आज जिलाध्यक्ष बने हमारे, खड़े हो जाओ सर। मुकेश गौतम जी, अपना परिचय दे दो पूरा। मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं विजयनगर सजवान नगर क्षेत्र में रहता हूँ। और आप सभी से परिचित हूँ मैं वैसे तो के साथ में, महापुरुषों के साथ में जो जाति की है और जिस तरह से पूरा प्रदेश विकास के नाम पर बिलख रहा, उस सब को लेकर एक एक गांव में, एक एक ब्लॉक में, एक एक बूथ पर आज़ाद समाज पार्टी साइकिल यात्रा का आरंभ करेगी 1 जुलाई से, जो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद इसकी शुरुआत मान्यवर काशीराम साहब के जो जन्म स्थली है पंजाब में, वहाँ से इसकी शुरुआत कराएंगे। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने ही सबसे पहले साइकिल पर सवार होकर पूरे देश की यात्रा की थी और बहुजनों को इकट्ठा करने का, जोड़ने का काम किया था। तो उसी संदर्भ में ये दोबारा से, क्योंकि मिशनर मूवमेंट ठंडा पड़ा है, तो दोबारा से उसको गति देने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद और बहुजनों को इकट्ठा करने के लिए पूरे प्रदेश में निकल रहे हैं। उसके साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी 7 जुलाई को राजस्थान में भी बड़े स्तर पर आंदोलन है बहुजन समाज को इकट्ठा करने का, और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में हम घर घर गांव-गांव जाने का काम करेंगे। जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी को जिला पंचायत के चुनाव में सफलता मिली है और हम लोग बड़ी तादाद में, हम लोगों को वोट मिला, 46 हमारे जिला पंचायत के सदस्य 1 साल पुरानी पार्टी ने जीते हैं और 450 करीब बीडीसी और 2000 के करीब प्रधान उत्तर प्रदेश में निर्वाचित हुए आज़ाद समाज पार्टी में। तो ये बड़ी सफलता हमारे लिए है। बड़ी तेज़ी के साथ में जो नौजवान है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ देख रहा है कि वो इस देश प्रदेश में बदलाव लाएंगे और बहुजनों को जोड़ के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सरकारों की स्थापना करेंगे। तो हमारी गुजारिश है कि साइकिल, बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से जो संदेश, मैसेज हम लोग देना चाहते हैं, आप लोग उसमें हमारी मदद करें। ये आप लोगों से हमारी गुजारिश है। कोई सवाल आपको? क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? चुनाव में जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर, बहन बेटियों के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे ऊना का कांड हो, चाहे तमाम उन्नाव का कांड हो, तमाम जगह बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह से इसमें कोरोना काल में ये सरकार असफल हुई है, नदियों में जो लाशें मिली हैं उन्हें कुत्ते नोचते हुए मिले, उससे ये पता चलता है कि बाबा जी के बस में शासन करना उनके बस की बात नहीं है। उन पर केवल मंदिर में घंटा बजाना आता और उन्हें मंदिर में जाकर, मठ में जाकर घंटा बजाना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश को जिस हाल में उन्होंने पहुंचा दिया, गन्ना किसान आज दुखी है कि उसका भुगतान नहीं। देखिए, किसानों के इश्यू है जो 3 खेती काले कानून हैं, 3 काले कानून हैं, उन काले कानूनों को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद सिंघू बॉर्डर पर भी गए, टिकरी बॉर्डर पर भी गए, यूपी गेट गाजीपुर के बॉर्डर पर भी गए, शाहजहाँपुर में जहाँ राजस्थान में धरना चल रहा है वहाँ पर भी गए, और पूरे देश में किसानों के साथ इस लड़ाई को लेकर, चाहे राजोवाल साहब हों, चाहे हमारे चढ़ूनी साहब हों, चाहे टिकैत साहब हों, तमाम लोग जो अगुवाई कर रहे हैं किसान आंदोलन की, उस आंदोलन के साथ में इस देश का 30 करोड़ दलित उनके साथ खड़ा। क्या बसपा से गठबंधन होगा आपका? देखिए, ये तो अब बीएसपी वाले बता सकते हैं। हमारी तरफ से तो दरबार खुले हुए हैं और हम तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद तो पहले से ही कई बार आग्रह कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि बहुजनों की वोट जो बटनी नहीं चाहिए और हम सब लोग जो इकट्ठे होकर साथ चुनाव लड़ें। इसमें तो मायावती ने कह दिया ना कि हम प्रदेश में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। नहीं लड़ेंगे तो ठीक है, और जो हमारे समान विचारधारा के दल के लोग होंगे वो जिनसे बातचीत चल रही है हम लोगों के साथ। देखा होगा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने 2 सीटों पे वोटों पे अपनी अध्यक्ष बना ली। ये तो डीएम और एसएसपी ही चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह की सरेआम गुंडाई हुई है, पर्चा तक दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है लोगों का, विपक्षी दलों का, वो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसी सरकार को 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है जो प्रत्याशी को, लोकतंत्र में जीते हुए प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए पर्चा ही नहीं भरने दें। और ये एक ज़िले में नहीं हुआ, कई जिलों में जिसने ज़रा भी कोशिश की है पर्चा भरने की, उसके घर तक ढा दिए गए हैं। लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, रेप के आरोप केस लगाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, अराजकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम रामराज स्थापित करने वाली पार्टी है, ये इतनी अराजक पार्टी सिद्ध हुई है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। बेरोजगारी, भुखमरी, कोरोना में जो हाल हुआ है, लॉकडाउन में जो हाल हुआ है, इस देश की जो
आर्थिक स्थिति है, जीडीपी जो चली गई है -9 पे, और जो जिस तरह से कर्जा लिया जा रहा है, आज 14 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया भारत, जो 4 लाख करोड़ का था कांग्रेस के 2014 में, वो आज 14 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया। ये देश की ईंट गिरवी रख दिया मोदी सरकार ने। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो उपाय है वो यही है कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हों, जो गांव देहात में लोग गरीब गुरबा हैं, किसान हैं, वो सब एक प्लेटफार्म पर आएँ, एक बड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बने, उत्तर प्रदेश से इस सरकार की विदाई तय हो और 24 में इस सरकार को नष्ट नाबूद कर दिया जाए। तभी इस देश में जो घोषित आफत काल है, वो तो आपातकाल था, ये आफत काल है। इसमें जो अब 2019 में 14 से लेकर अब तक चल रहा है, तो इस आफत काल को कैसे हटाया जाए, उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है प्रदेश की जनता को, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करेगा इस